जाके रहिए भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जाके रहिए भावना जैसी, जाके हृदय भगत जस प्रीति, प्रभु तहाँ प्रकट सदा तेहि रीति। जैसा भाव है ऐसे ही कथा की भी बात है। कथा को हम ऐसा नहीं समझे कि कथा केवल सुख ही देती है, कथा दुख भी देती है। कथा मोह छुड़ाती भी है और मोह में डालती भी है। अब आप विचार करेंगे कि कथा दुख भी देती है। हाँ, कथा दुख भी देती है। वो कैसे? उमा राम गुण गूढ़, पंडित मुनि पावहि विरति, पावहि मोह विमूढ़, जे हरि विमुख न धर्म रति। जो धर्म से विमुख हैं उनको जब कभी धोखे से कथा सुनने को मिल जाती है तो बड़ा कष्ट होता है। पंडित मुनि पावहि विरति, विद्वानों को सुख देती है, भक्तों को सुख देती है, और दुष्टों को ये बहुत बुरी लगती, बहुत तकलीफ देती। भक्त प्रहलाद ध्रुव को भगवान मिले, अजामिल भक्त को नाम के माध्यम से भगवान की प्राप्ति हुई। भक्ति के 9 चरण हैं। नवदुर्गा में मां भगवती के चरणों में हम आप सभी बैठे हैं। भक्ति के 9 चरण हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है कहीं सत्संग मिल जाए। दूसरी भक्ति है सत्संग में भगवान की कथा हो रही हो। अच्छा, भगवान की कथा के अलावा सत्संग हो भी क्या सकता? कथा के अलावा जो भी बात होगी वो व्यथा ही तो होगी भैया। सांसारिक लोगों के पास व्यथा होती है, व्यथा रोई जाती है और कथा गाई जाती है। किसी के घर में चोरी हो गई, आग लग गई, ये व्यथा है, रोना पड़ेगा। और भगवान की कथा गाई जाती है। महाराज जी वर्णन करते हैं, प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंग। कुछ लोगों को कथा से सच में प्रेम होता है। हम आपको बता दें, जब कहीं भागवत कथा होती है तो कुछ लोग तो इसलिए जाते हैं कि 7 दिन में 9 दिन में, एक दिन नहीं जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे इसलिए। अब वो किसी ने कथा करा रहा है कोई, तो उससे व्यवहार भी रखना है, इसलिए जाना पड़ेगा। और कुछ लोग समाज में वास्तव में कथा के रसिक होते हैं। कहीं भी कैसी भी कथा हो, कोई भी सुनाने वाला हो, कोई भी कहने वाला हो, ये कथा के वास्तविक प्रेमी हैं, जिनको व्यवहार से, व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। हनुमान जी महाराज भी ऐसे ही रसिक हैं। कहा जाता है जब कहीं कथा होती है तो हनुमान जी महाराज भी जाते हैं। और हमारा तो दृढ़ विश्वास, हमारी कथा में तो रोज आते हैं। तो हनुमान जी महाराज बड़े रसिक हैं कथा के। राम कथा सुनिबे के रसिया, जब हनुमान जी हुए भगवान की कथा सुनने के रसिक, तो भगवान ने विचार किया जब ये रोज कथा में जाता है तो मुझे इसके हृदय में बैठ जाना चाहिए। तब राम लखन सीता मन बसिया, बैठ गए भगवान। ये प्रथम भक्ति है। भगवान कहीं दूर नहीं है, ये तो सब लोग जानते हैं कि भगवान सब में रहता है ना। तो सब में है तो आप में भी होगा। एक बार हमने भी सोचा कि जब भगवान सब में है तो हम में भी होगा। क्यों? भगवान ने ये तो कहा नहीं था कि हम सब में रहेंगे, शीला में नहीं रहेंगे। अब सब में है तो हम में भी है भैया। जब सब में है, हम में भी है, तो उसे ढूंढने की क्या
संसार में एक भगवान ही ऐसा महापुरुष है जिसको कभी न ढूंढा जाए लेकिन फिर भी मिला हुआ है। प्रथम भगति संपन कर संगा और दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। कथा का असर हनुमान जी के हृदय में बैठ गए। राम जब राम जी हनुमान जी के हृदय में बैठने को तैयार हुए तो राम जी ने पूछा कि हनुमान किस तरह से आए हम, बताओ। बाल रूप में आए, जवान रूप में आए या सिंहासन पर बैठे हुए आए? आपके हृदय में किस रूप में आए हम? सब लोग भगवान के अलग अलग रूप का पूजन करते हैं ना, सबके भगवान अलग होते हैं, सबको सब भगवान पसंद नहीं होते, ये भी एक बात है। तो सबको सब तरह के भगवान पसंद नहीं होते। तो राम जी से हनुमान जी ने राम जी से पूछा कि आएंगे तो कैसे आए? धनुष बाण लेके? हाँ। हनुमान जी ने कहा प्रभु धनुष बाण लेके आएंगे। अच्छा ठीक है, धनुष बाण लेके आएंगे तो धनुष हाथ में होगा और तरकस पीछे होगा, बाण तरकस में होगा, चलेगा? हनुमान जी ने कहा प्रभु ऐसे नहीं चलेगा, बाण तरकस में होगा, धनुष कंधे पर होगा, ये ठीक नहीं है। फिर भगवान जी को हनुमान जी बता रहे हैं कि प्रभु धनुष हाथ में होना चाहिए। राम जी ने कहा ठीक है, धनुष को हाथ में तो ले लेंगे लेकिन बाण को तरकस में ही रखेंगे। हनुमान जी ने कहा प्रभु नहीं, ये भी ठीक नहीं है। फिर हनुमान जी कह रहे हैं कि प्रभु धनुष पर बाण चढ़ा हुआ होना चाहिए। क्यों? हम तो बैठेंगे आपका नाम लेने और हमारे ऊपर जब आतंकवादी हमला करेंगे तो आप जब तक धनुष में तरकस से बाण निकाल कर चढ़ाएंगे तब तक देर हो जाएगी। इसलिए आप देखिए हनुमान जी के हृदय में राम जी कैसे पहुंचे। राजीव नयन धरे धनुषायक, धरे धनुषायक, धनुष पर बाण, भगति विपत्ति भंजन सुखदायक। राम जी जो धनुष पर बाण चढ़ाए हुए, हनुमान जी ने कहा प्रभु बाण चढ़ाने में समय लगेगा, तब तक बात बिगड़ जाएगी। इसलिए राजीव नयन धरे धनुषायक और भगति विपत्ति भंजन सुखदायक। सकल विघ्न व्यापय नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कहिजे। ऐसे राम जी को कोटि कोटि प्रणाम, जो धनुष पर बाण चढ़ा करके सदैव भक्तों की रक्षा के लिए तैयार रहते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की। पहली भक्ति है सत्संग, दूसरी पहली भक्ति है सत्संग और दूसरी भक्ति भगवान की कथा। तीसरी गुरु पद पंकज सेवा, जिसके गुरु हैं उसकी अपनी श्रद्धा नहीं है, उसकी अपनी जिद। मानस की मर्यादा है बंदो गुरु पद पदों परागा, मानस की पहली चौपाई है। अगर हम रामायण को मानते हैं, कथाओं को मानते हैं, तो कथाओं के नियम से हमको चलना भी चाहिए। बंदो गुरुपद पदमु परागा, सरिच सुवास सरस अनुरागा।